टॉप 9 अमेजिंग फैक्ट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्ञान के चश्मे पहन लीजिए, दिमाग और कान खोल लीजिए। चलिए अब फैक्ट्स लपकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हम रोड्स के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप सब ये सोचिए कि आप जिस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं वो अचानक गायब हो गई तो आपकी फट जाएगी। लेकिन फ्रांस में एक ऐसी रोड है जहां ये दिन में 2 बार होता है। इस रोड को दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में से एक माना जाता है। दरअसल ये अद्भुत रोड बर्नेफ की खाड़ी को नॉर्मतूर के द्वीप से जोड़ती है। इस रोड का नाम पैसेज डू गॉसिस रखा गया है। ये रोड दिन में 2 बार पानी में 13 फुट तक डूब जाती है या गायब हो जाती है और हाई टाइड वाले दिन इस रोड को पार करना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 8। आने वाले कुछ सालों में रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे हर काम में। ये तो आपने सुना ही होगा। तो आज आप एक और चीज़ सुन लीजिए। अभी तक आप लोगों ने इंसानों को ही नागरिकता मिलते सुना होगा, लेकिन सोफिया अब दुनिया की पहली रोबोट बन चुकी है जिसे सऊदी अरेबिया की नागरिकता मिल चुकी है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब आप रोबोट्स की शादी देखेंगे। सोफिया नाम की ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह इशारे और मूवमेंट्स करने के लिए प्रोग्राम की गई है। ये करीब 60 इमोशंस दिखा सकती है, जितना इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आने वाले समय में मंत्री भी शायद ये रोबोट्स बन जाएं। फैक्ट नंबर 7। सफ़ेद बादल तो आप सबने देखे ही होंगे और ये आप अच्छे से जानते हैं कि बादलों की वजह से बरसात होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि एक बादल का कितना वजन होता है? अंदाज़ा भी लगाए हैं कभी? आप नहीं लगाए होंगे, क्योंकि आप सबको यही लगता है कि वो तो चलते रहते हैं, यानी फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन वजन और डेंसिटी तो उनका भी होता है, क्योंकि बादल भी तो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट से बना होता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, एक बादल 5 लाख किलो का होता है। फैक्ट नंबर 6। टिंकू को जानते हो? नहीं, मैं आपके किसी दोस्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ये तो बोलिविया में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जहाँ 2-3 दिन तक आदमी एक दूसरे को मारते रहते हैं बिना वजह। मुझे मारो। सबसे बड़ा टिंकू पोटोसी में मनाया जाता है मई के पहले हफ्ते में। टिंकू स्पेनिश लोगों के खुराफाती दिमाग की पैदाइश थी, जो कि बोलिविया के लोगों को अपना गुलाम बना के आपस में लड़ाई झगड़ा लगवाते थे, सिर्फ मजे के लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हाई एंड गेम्स खेल रहे होंगे, तो ये फैक्ट उनके लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की एक रिसर्च में 90 घंटे चली एक रिसर्च में ये पता लगा है कि वीडियो गेम खेलने से या तो आपका दिमाग बढ़ता है या घटता है। ये निर्भर करता है आपके खेलने के ऊपर। उन्होंने ये पाया है कि जो खिलाड़ी नॉन स्पेशल मेमोरी पर निर्भर होकर खेलता है, यानी डायरेक्शंस को याद करके चलता है कि उसे लेफ्ट जाना है फिर राइट, उस प्लेयर में ग्रे मैटर्स घटते हैं। लेकिन वहीं दूसरा प्लेयर जो कि अपनी स्पेशल मेमोरी पर डिपेंड होकर खेलता है, यानी अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स लैंडमार्क के जरिए नेविगेट करता है, उसके ग्रे मैटर्स बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। आप सबके पास स्मार्टफोन तो होगा ही और उसमें आपने स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट जरूर लगाया होगा, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि फिंगरप्रिंट सेव होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि फिंगरप्रिंट सेव नहीं होते, क्योंकि एक हैकर ने पूरी दुनिया को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है जब उसने जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर का फिंगरप्रिंट एक HD तस्वीर के जरिए बना लिया। इतना ही नहीं, 2013 में iPhone 5s के लॉन्च के 24 घंटे में ही इस हैकर ने टच ID सेंसर्स को बेवकूफ़ बनाकर परास्त कर दिया था। इस हैकर का नाम हैकर वर्ल्ड में स्टारबग के नाम से मशहूर है। फैक्ट नंबर 3। अब बात करते हैं एक अद्भुत फैक्ट की, डूम्सडे वर्ल्ड यानी कियामत के दिन की तिजोरी, जो कि काफ़ी दूर की सोचकर तैयार किया गया है। दोस्तों, आप सब ये सोचिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या युद्ध भी होता है तो फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी और बीज भी नष्ट हो जाएंगे। ये विचार करते हुए 2008 में ये वर्ल्ड तैयार किया गया था, जहां 8,60,000 से भी ज़्यादा बीज सुरक्षित हैं। ये विचार कैरी फॉलोअर जैसे विजनरी इंसान का था। इस वॉल्ट को मानव जाति की आखिरी उम्मीद यानी ह्यूमैनिटीज लास्ट होप भी माना जाता है।
ये सीड बैग नॉर्वे के स्वालबर्ड में है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है। इस वॉल्ट को एक पहाड़ को 400 फुट साइड से काटकर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सुरंग बनाने में अब कई सालों का टाइम नहीं बल्कि कुछ महीनों का टाइम लगता है टनल बोरिंग मशीन की मदद से। आज पूरी दुनिया में कई हजारों टनल बनाई जाती हैं, तो कोई लार्जेस्ट टनल भी तो होएगी। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है और कितनी लंबी है? चलिए मैं बताता हूँ। दुनिया की लार्जेस्ट टनल लेडल टनल है, जो कि नॉर्वे में है। ये टनल करीब 24.5 किलोमीटर लंबी है और लेडल को ऑरलैंड के साथ जोड़ती है। इस टनल की एक और खासियत है, ये दुनिया की पहली टनल है जिसमें एयर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जो कि डस्ट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को टनल की हवा से बाहर फेंकता है। इस टनल को 5 साल लग गए थे बनाने में। और आखिरी फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से गैजेट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिन्हें बिजली की जरूरत है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टीवी, एसी या फ्रिज हो, और बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आप सोचिए कि आप घर से बाहर निकले हैं और आपका फ़ोन अचानक से बंद हो गया हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपको कहूँ कि आपका कपड़ा चार्ज कर देगा आपका फ़ोन, तो आप नहीं यकीन करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है। साइंटिस्ट एक सुपर थिन कपड़े से, जो कि लाइट और चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकेगा, उसको बनाने में लगे हुए हैं।